हरि कथा सुनने के फायदे। दोस्तों, हरि कथा भक्ति का एक प्रमुख भाग है। हरि कथा सुनना और सुनाना दोनों बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। दोस्तों, महेश जी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि हरि कथा सुनने के फायदे क्या हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो अवश्य बननी चाहिए। दोस्तों, हरि कथा सिर्फ भक्ति में ही लाभदायक नहीं है, ये आपके सांसारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इसके फायदे क्या है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैंने 10 से ज्यादा बार हरि कथा सुनी है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसके फायदे क्या होते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक हरि कथा लिंक है, आप उसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारी हरि कथा आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आप बात करते हैं फायदों के बारे में। और पहला है, सांसारिक लोलुपता कम होती है। दोस्तों, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, इसका मूल कारण हमारी भोग करने की इच्छाएं हैं। मन हमेशा हमें माया में डालता रहता है। वो कहता है कि अरे भाई, इस लड़के का भोग कर ले, वो खा ले, ये खा ले, इस गंदे सीन को देख ले। ऐसे हमारा मन हमें भटकाता रहता है। हम ना चाहते हुए भी इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं। पर अगर आप हरि कथा सुनते हैं तो ये आपके सांसारिक लोलुपता को कम करने में आपकी मदद करती है। हरि कथा अमृत की तरह होती है। इसके पान से हम फिर से इस दो कौड़ी के सुख में नहीं गिरेंगे, हम इससे परे चले जाएंगे। तो हरि कथा हमारे हृदय में बैठे रावण को खत्म करती है और हमें शांति प्रदान करती है। तो इस कारण हर एक को हरि कथा अवश्य सुननी चाहिए। और दूसरा है, भगवान की महिमा का पता चलता है। दोस्तों, हरि कथा में भगवान की महिमा का गान होता है। दोस्तों, रामायण, महाभारत, भागवतम, इसमें भगवान के चरित्र का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे मन में ये बात आएगी कि अरे वाह यार, हम कितने ग्रेट भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे आप में भाव आएगा। भगवान अपने चरित्र से दुनिया को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। इसलिए हम जब भी हरि कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर भगवान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो भगवान की महिमा का गान करती है हरि कथा। तो इस कारण आप नित्य हरि कथा अवश्य सुनिए। और तीसरा है, अंतःकरण की शुद्धि। दोस्तों, आजकल आपने जरूर देखा होगा कि लोगों का अंतःकरण कितना काला है। वैसे ही सेम हमारे अंदर कामुकता, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध जैसे अनेक भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती हैं। अगर आप नित्य हरिकथा सुनेंगे तो ये हरिकथा हृदय और मन में झाड़ू मारने का काम करेंगी। आप स्लोली इन भावनाओं से मुक्त होते जाएंगे और आप अपने अंदर बहुत हल्का फील करेंगे। दोस्तों, भगवान के पास पहुंचने के लिए हृदय शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप हरिकथा सुनने की आदत डालिए। और चौथा है, भक्ति बढ़ती है। दोस्तों, हर एक भक्त के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी भक्ति में ठहराव का अनुभव करता है। दोस्तों, तब आपको राम कथा या कृष्ण कथा सुननी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, हरि कथा में भगवान के चरित्र का वर्णन होता है, भगवान की सेवा और उससे मिलने वाले आशीर्वाद का वर्णन होता है, भगवान के महान कार्यों का वर्णन होता है, भगवान के गुणगान का वर्णन होता है और कुछ श्रेष्ठ भक्तों का भी वर्णन होता है। दोस्तों, इससे हमें भक्ति करने के लिए और इंस्पिरेशन मिलती है। तो हरि कथा हर प्रॉब्लम का इलाज है। अगर आप भक्ति में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको हरि कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कलयुग में हमारे लिए वरदान के समान है। और पांचवा है, हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां कहीं भी राम कथा या हरि कथा चलती है वहां पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि जो भी राम कथा सुनेगा या सुनाएगा उसके ऊपर हनुमान जी का हाथ होगा। हरि कथा सुनने वालों की हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। हनुमान जी भक्तों में हरि कथा और राम कथा के लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। हरि कथा से स्वयं भगवान श्री विष्णु जी की कृपा मिलती है और साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। तो एक हरि कथा से भगवान की और भगवान के भक्तों की दोनों की कृपा मिलती है। तो हर एक को हरि कथा अवश्य सुननी चाहिए। और छठा है, जीवन के बारे में ज्ञान मिलता है। दोस्तों, रामायण, महाभारत, भागवत गीता ये सब ज्ञान के भंडार हैं। अगर आप हरि कथा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, भगवान जब अवतार लेते हैं तब वो अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, इतिहास में बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि भगवान राम, हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण, युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण, प्रहलाद, ध्रुव महाराज आदि। दोस्तों, इन सब लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे लोगों का वर्णन हमें हरि कथा में मिलता है। हरि कथा सुनने से ज्ञान में वृद्धि और जीवन के बारे में सीख मिलती है। तो हरि कथा अनंत ज्ञान का स्रोत है। और सातवां है, उच्च चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, हरि कथा में बहुत से ऐसी घटनाएं और महापुरुष होते हैं जिनसे हम हजारों बातें सीख सकते हैं। जब भी हम भगवान का और महापुरुषों का चरित्र पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी एक उन्नत चरित्र बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विथ। यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो छठा बुरा इंसान आप ही होंगे। वैसे ये सेम अच्छे लोगों पर भी लागू होता है। और दोस्तों, यहाँ पर तो आप डायरेक्टली भगवान से, उनके भक्तों से, महापुरुषों से, योगियों से, देवी देवताओं का संग कर रहे हैं। ये सब उच्च चरित्र के लोग हैं। तो आप ही सोचिए आपका चरित्र क्या बनेगा। इसलिए हर रोज हरि कथा अवश्य सुननी चाहिए। और आठवां है, हरि कथा के बारे में प्रेम उत्पन्न होता है।
दोस्तों अगर आप एक बार हरिकथा सुनेंगे तो आपका मन बार बार उसे सुनने को बोलेगा। दोस्तों हरिकथा एक नशे की तरह है, यह आपको दिव्य आनंद में भरपूर कर देगी। हरिकथा सुनने से भगवान के बारे में प्रेम तो जागेगा ही, पर उसके साथ साथ हरिकथा के बारे में भी प्रेम उत्पन्न होगा। आपका मन कभी भी इन फालतू चीजों में नहीं लगेगा, आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। तो यही जादू है हरिकथा सुनने की। और 9वां है, अहंकार का भाव कम होता है। दोस्तों भक्ति का सबसे बड़ा अवरोध अहंकार ही है। दोस्तों आजकल सभी लोग उच्च स्तर के अहंकारी लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी लोग अहंकार करते हैं। घमंड ने इंसान के सारे रिश्तों को खराब कर दिया है। एक घमंड और अहंकार विनाश का मूल है। दोस्तों अमूल्य प्रभु जी ने एक बार कहा था कि रिश्ते कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनका कत्ल किया जाता है अहंकार के तलवार से। तो देखा आपने, अहंकार हमें भगवान से दूर करता है, अहंकार हमारे रिश्तों को खराब करता है, अहंकार हमारी मनस्थिति को भी खराब करता है और फाइनली हमें भी समाप्त कर देता है। तो इस अहंकार को तोड़ने का काम करती है हरिकथा। जब आप सुनते हैं कि भगवान सारे कारणों के कारण है, तब हमारे अंदर कर्ता का भाव निकल जाता है। तो ऐसे हरिकथा हमारे अहंकार को नष्ट करता है। और 10वां है, सकारात्मकता आती है। दोस्तों आज की दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी का ही चलन है। तो ऐसी बुरी परिस्थिति में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम भी इनके साथ नरक जाएंगे। इसलिए आप हरिकथा सुनना शुरू कीजिए। हरिकथा दिव्य होती है। अगर आप ऐसे भक्ति और प्रेम से भरे हुए हरिकथा सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। हरिकथा हमारे अंदर शांति, प्रसन्नता, भक्ति और प्रेम की भाव को उत्पन्न करता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने में भी हरिकथा हमारी हेल्प करता है। तो आप नित्य हरिकथा अवश्य सुनिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हरिकथा की महिमा का पता चल गया होगा, इसलिए आप भी नित्य आधा घंटा तो हरिकथा अवश्य सुनिए। यह आपको खुश भी रखेगा, भगवान की कृपा भी दिलवाएगा और भगवान तक पहुंचा भी देगा। तो आप नित्य हरिकथा अवश्य सुनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।